हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 है। मटीरियल ही को डिस्कस कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अब इन्वेंट्री कंट्रोल्स किस तरीके से होते हैं, तो इसके अंदर जो बताया गया है ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल स्टॉक, मिनिमम ऑर्डर लेवल स्टॉक और डेंजर लेवल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में क्या, ऑर्डर पॉइंट या री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, यानी कि जितनी आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन हो सकती है एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में, और आपको और री ऑर्डर लेवल करनी, यानी कि री ऑर्डर करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई, यानी कि मैक्सिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करते हैं लीड टाइम से, तो आप निकाल लेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल्स अपना री ऑर्डर लेवल और मैक्सिमम स्टॉक। अब ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसे पड़े हुए तो हर पैसा, एक एक पैसा आप जो है वो स्टॉक में फंसा दें। तो एक मैक्सिमम ऑर्डर होता है, जैसे मिसाल दे दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लेंगे तो आपके पास रखने के मसाइल हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो ख़राब हो सकती है तो वो ख़राब हो सकती है। जैसे अगर आप देखें कि मीट यानी कि गोश्त वगैरह है, जो गोश्त है अगर आप वो ज़्यादा कर लेंगे और आप उसको सही से टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो वो ख़राब भी हो जाएगा। और भी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस तरीके से आ सकती हैं जो ख़राब हो सकती हैं या फिर मिस हैंडल हो जाए तो वो टूट सकती है, जैसे कांच की प्रोडक्ट्स। तो मैक्सिमम क्वांटिटी रखी जाती है कि इससे ज़्यादा नहीं। ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई लीड टाइम प्लस EOQ अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आगे लेक्चर में। और मिनिमम लेवल क्या है, ऑर्डर लेवल, और माइनस करते हैं एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अब एग्जांपल दी हुई है कि भाई मैक्सिमम कंजप्शन जो है वो 1000 यूनिट है पर डे, मिनिमम कंजप्शन 800 यूनिट है, एवरेज कंजप्शन 900 यूनिट है, लीड टाइम कितना है 5 से 10 दिन लगते हैं, एवरेज लीड टाइम 8 दिन है, इमरजेंसी लीड टाइम 2 दिन है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो आपको दी हुई है 25,000। तो अब मैक्सिमम कंजम्पशन आपने और मल्टीप्लाई बाय लीड, तो आपने कितने 1000 यूनिट दिए हुए तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 दिन से, तो आपके पास क्या आ गया पूरे के पूरे 10,000 यूनिट। और री ऑर्डर लेवल, अब ऑर्डर लेवल आपने मैक्सिमम निकाल लिया था तो 10,000 आया, उसको मिनिमम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई किया और लीड टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया मिनिमम कंजम्पशन। लीड टाइम आपको कितना दिया हुआ था 5, और मिनिमम कंजम्पशन दी हुई थी 80, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई थी 25,000। तो आपने ये सारा कैलकुलेशन की तो 31,000 मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपके पास आ गया। अब है मिनिमम स्टॉक लेवल। ऑर्डरिंग पॉइंट तो आपको 10,000 दिया हुआ है, यानी आपने निकाला था, और फिर इसके आगे एवरेज कंजम्पशन को मल्टीप्लाई किया लीड टाइम से, वो है 8, तो 2800 यूनिट तो आपको मिनिमम स्टॉक आपको रखना ही है। अब डेंजर लेवल, एवरेज कंजम्पशन आपको दी हुई थी 900 रुपये, मल्टीप्लाई आपने कर दिया किससे, एमरजेंसी लीड टाइम से, तो वो कितना हो गया 2 रुपये, तो आपके पास आ गई 1800 यूनिट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, ये होती है कि विच द एंटिटी ऑर्डर टू सप्लायर द ऑर्डर शुड बी इकोनॉमिकल। समझ लें एक वो क्वांटिटी है जिसके अंदर आप जो है वो ना ओवर स्टॉक करते ना अंडर स्टॉक करते, और एक अच्छी एवरेज के साथ आप स्टॉक जो है वो कंपनी में मेंटेन रखते हैं। अब फॉर्मूला तो इसका ये है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब यानी कि एक कॉस्ट को ऑर्डर करने में कितना टाइम, कितनी कीमत आती है। जैसे मिसाल दे दिया है, अगर आप जो है वो फर्नीचर बनाते हैं तो आपकी फर्नीचर की जो लकड़ी है वो आप मंगवाते हैं, समझ लें लाहौर से। अब जब वो लाहौर से चलेगी यहाँ पे आएगी तो या तो माल गाड़ी में आएगी या ट्रक के ज़रिए आएगी। अब जब वो ट्रक आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो रेंट चार्ज करेगा, सही है। तो ये कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इसे कहते हैं कि एक ऑर्डर को आपको कितनी कीमत लगेगी। दूसरा पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, कैरिंग कॉस्ट यानी कि उसको रखने की, एक यूनिट को रखने की कितनी कॉस्ट है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि भाई एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट कितने 80,000,
फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 1200, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 6000, और कैरिंग कॉस्ट जो 50% है किसके यूसी के, यानी कि मतलब यूनिट कॉस्ट की। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब 2 अंडर रूट तो था, तो 280 मल्टीप्लाई आपने किया, फिर 1200 से, और 60 का 50% यानी कि 3 तो किया, तो आपके पास 8000 यूनिट जो हैं वो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी एज सच आ गए। और इसका जो है वो ब्रेकअप जो है वो ये इस तरीके से दिया हुआ है जो हमने अभी सॉल्यूशन किया। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के मतलब क्या है कि री ऑर्डर यूनिट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी, तो वो 150, तो 2 ऑर्डर्स जो हैं वो आपको लगेंगे इस यूनिट को कंप्लीट करने में। और फिर इसके बाद कि एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपने 2 कर दी, तो आपके पास 40 यानी कि 4000 यूनिट जो है वो आपको। अच्छा ये भी है कि इन्वेंट्री के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर ऐसी बातें, कोई डिफेक्टिव यूनिट भी होते हैं और स्पॉइल्ड भी कुछ यूनिट हो जाते हैं। डिफेक्टिव यूनिट जैसे कंपनी से ही डिफेक्ट आया, जैसे आपने 1000 बोतलें ख़रीदी, अब उनमें से 100-200 बोतलें, हज़ारों बोतलें जब आप ख़रीदें, एक समझ लें जैसे 10,000 बोतलें निकलती, तो उसमें से 100 या 50 के करीब अगर डिफेक्टिव भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्पॉइल ये है कि जैसे फल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो फल बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, तो वो कभी कभार स्पॉइल हो जाता है। नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस के वो एक्सपेक्ट होता है, जैसे मिसाल दे दिया है फल 5% तो सड़ के फिकेगा, तो ये नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस, अब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर फल 5% की बजाय 10% ख़राब हो गए, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये एबनॉर्मल लॉस हो। चार्ज ऑफ लॉस, अगर नॉर्मल है तो एफ में, और फिर एबनॉर्मल है तो फिर जॉब के अंदर चार्ज किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।